खुदाम यीशु मसीह की ज़ात अक़दस के मुक़द्दस और पाक नाम में सबको शालूम, गुड मॉर्निंग, आप सबकी सलामती हो। मसीह खुदाम के वसीला से हमने उसकी तहरीक और उसके बख्शे हुए फ़ज़ल के बदौलत हमने 7 मिनट रोज़ाना खुदाम के साथ प्रोग्राम शुरू किया है। और जैसे कि हमने पहला 7 नरसिंगे 7 मोहरों के मतलब बात की, अब हम बात करेंगे जी दुआएं रंग लाती हैं। पहला हमारा प्रोग्राम, हमारा मैसेज ये था कि खुदावंद अपने मुकद्दसों की दुआओं को सुनता है। ये सिर्फ ज़मीन पर ही नहीं बल्कि आसमान पर भी महफूज होती हैं और सोने के प्यालों में रखी जाती हैं। ये ऊद मिलाकर खुदा के हज़ूर में कुर्बानगाह के सामने तक के पेश की जाती हैं। जब ये ज़मीन पर उल्टाई जाती हैं तो खुदा का कलाम ये सिखाता है, फिर बिजलियाँ, गर्जियाँ और आवाज़ें पैदा होती हैं और खुदा की अदालत का आगाज़ होता है। फिर हमने सीखा था मर्दे खुदा मुकद्दस एलिय्याह की ज़िंदगी में खुदाम ने एक असाइनमेंट रखी थी, उसे खुदाम ने आग पर डोमिनियन बख्शी थी, उसका इख्तियार था और उसकी दुआएं और खुदाम की कुदरत का ज़हूर हमने सीखा था। फिर हम तीसरा आज हमारा प्रोग्राम है जो हम मर्द खुदा मुकद्दस मूसा और उसकी ज़िंदगी में देखेंगे कि खुदाम ने उसको पानियों पर डोमिनियन बख्शा था और उसकी ज़िंदगी की जो असाइनमेंट थी ये पानियों के मुतल्लिक थी। मेरे चीज़ों, मैं और आप भी किसी खास मकसद पर के लिए बुलाए गए हैं और किसी खास पर्पज पर गालिब आने के लिए बनाए गए हैं। जैसे हम अक्सर ये बात करते हैं कि फलां बंदे से कहें जी वो दुआ करे, उससे खुदा ने खास बरकत दी है, बदरू गिरफ्तार की रहाई के लिए, बच्चों को जो मुख्तलिफ तरह की बीमारियां ने उनके रहाई के लिए शफा की बरकत है जी, ईमान की बरकत है, गैर ज़मानों की बरकत है। इसी तरह मेरे अजीज़ों, मुकद्दस मूसा को खुदाम ने ख़ास तौर पर ये डोमिनियन दी थी पानियों पर। इसकी ज़िंदगी पानियों के चागिर्द है। तो खुदा का कलाम हमें ये सिखाता है कि ये एक बड़ा इनकलाब इनकी ज़िंदगी में लेकर आता है। और जब हम अपनी ज़िंदगी को देखते हैं कि खुदा ने हमें असाइनमेंट कौन सी दी है, तो फिर हमारा फोकस जब अपनी रोया पर लग जाता है तो फिर हम बरकत पाते हैं। आमीन। सब मेरे साथ जो भी सुने इस बात को ज़रूर कहे आमीन। जब आमीन कहते हैं तो इसका मतलब है हम खुदा के कलाम को कबूल करते हैं और जो कुछ कहा सुना गया है उस पर हम ईमान रखते हैं। फिर मर्द खुदा जो है इसकी ज़िंदगी के मुतालिक अगर देखें मुकद्दस मूसा की ज़िंदगी के बारे में, तो इसका जब पैदा होना है तो इसके माँ बाप के दिल में जब खौफ था इस बच्चे की मौत के मुतालिक, क्योंकि फ़िरौन की गुलामी में रहते हुए इन्हें अपने बच्चों को जिंदा रखने का इख्तियार नहीं था। इसकी हम डिटेल में नहीं जाएंगे बल्कि मुख्तसर बात करेंगे। और इसके माँ बाप ने इसको अपने घर में जितना हो सका ईमान के जरिए से छुपाए रखा। इनके ईमान की भी आजमाइश हुई और इन्होंने ईमान के साथ अपने बच्चों को पानी में फेंक दिया। मुकद्दस मूसा के माँ बाप का जो एग्जाम था ईमान का वो भी पानी में, और मुकद्दस मूसा को किस में फेंका गया जी? पानी में। और मूसा को पानी में ही मुकद्दस मूसा को निकाला गया। जब निकाला गया तो फ़िरौन की बेटी जो है, आप लोग जानते हैं इस कहानी को कि जैसे फ़िरौन की बेटी जो है इसकी माँ बनी, इसकी मालका बनी, असल में उसकी बहन ही उसके साथ थी, उसकी माँ ने उसको दूध पिलाया और जब वो वहाँ पेश किया जाता तो फ़िरौन की बेटी जो है उसने इसका नाम जो था मूसा रखा, यानी पानी से निकाला हुआ। फिर हम देखते हैं मुकद्दस मूसा जब वहाँ बढ़ते हैं तो वो इस मुल्क की हुक्मरानी को संभाल लेते हैं। अमाल की किताब में तो 7:22 में लिखा है कि मुकद्दस मूसा ने मिस्रियों के तमाम मालूम जितने इल्म थे उन सब को हासिल किया, उनकी तालीम हासिल की और बल्कि ये फोकियत रखते थे। अगर मुकद्दस मूसा वहाँ से ना जाते तो ये आने वाले दौर का, उसके बाद फ़िरौन के ये बादशाह होते, लेकिन इन्होंने बादशाही को एक्सेप्ट नहीं किया बल्कि खुदा की गैरत को और खुदा की बुलाहट पर निगाह की और उसकी तमील की। तो फिर हम देखते हैं कि जब मूसा जो है मिस्रियों का विजिट कर रहे हैं तो वहाँ इब्रानी लोग थे जो इसकी दर हकीकत कौम थी। एक मिस्री को उन्होंने देखा जो एक इब्रानी के साथ लड़ाई कर रहा था, उससे मार रहा था। जब मुकद्दस मूसा ने इनके मामलात में मुदाखलत की तो उन्होंने ये समझा कि ये इसका इख्तियार नहीं है और कलाम हक में लिखा है कि मुकद्दस मूसा ने उस मिस्री को मार दिया। और नेक्स्ट डे जब दोनों इब्रानी भाई लड़ रहे थे तो उसको भी छुड़ाने की कोशिश की। उन्होंने भी इस बात का जो था तस्करा किया, दोहराई की कि आपने कल ये किया था, आपको किस टाइम पर मुख्तार मुकर्रर किया है। अगर खरूज 2 बाब 3 बाब को पढ़े तो वहां पता चलता है कि ये बात फ़िरौन तक पहुंची और फ़िरौन मुकद्दस मूसा को मार देना चाहता था, कत्ल करना चाहता था, उसकी जान लेना चाहता था। इस सबब से मुकद्दस मूसा जो है वहां से भाग जाते हैं और जब वो वहां से भागते हैं तो उनकी सबसे पहले मुलाकात कुएं के ऊपर, पानी के ऊपर सफूरा के साथ होती है। तो फिर वहाँ ही उनका सिलसिला चलता है, वो उनके साथ रहते हैं, उनके घर में रहना शुरू कर देते हैं और वहाँ से ही खुदा उनके साथ हम कलाम होना भी शुरू करते हैं। जब हम तीसरे बाब में खुदा को देखते हैं, जारी में उनके साथ बातें करते हैं। तो फिर हम देखते हैं कि जब मुकद्दस मूसा खुदा के कलाम की तमील करते हुए
फिर दोबारा वापस मिस्र में आते हैं तो हमें ये पता चलता है जब खुदा ने मुख्तलिफ तरह की आफात को नाजिल किया तो मिस्री जब नाला हो गए, उनके प्लॉटों को मारा, जुएं वहां पड़ी, मेंढक आए तो इनका तलक भी पानियों में से था। जब उनके दरियाए नील को मुकद्दस मूसा ने मारा खुदाम के हुक्म के मुताबिक तो वो जो था खून बन गया। तो वहां पर भी हमें नजर आता है कि खुदाम ने हमें मुकद्दस मूसा की जिंदगी में डोमिनियन जो है वो पानियों के ऊपर रखी थी। फिर हम देखते हैं कि जब उससे रहाई के लिए खुदाम ने चुना, लीडरशिप के लिए, तो उसकी एक मैं इसमें बड़ी हैरानकुन बात देख रहा था कि जहां से लीडर गुजरता है वहां से उसकी रैयत भी गुजरती है, वहां उसके कौम भी गुजरते हैं। जहां से लीडर गुजरते हैं वहां उसके फॉलोवर भी गुजरेंगे, क्योंकि हमारा मसीह सलीब के रास्ते से आसमान पर गया, हमारे लिए भी सुकड़ा रास्ता है। तो हम मूसा की जिंदगी में भी आज सुबह जब मैं रात से बल्कि इस मैसेज पर गौर कर रहा था तो मैं ये सोच रहा था कि अगर मूसा पानियों में से गुजरा है तो उसकी कौम को भी इसका सामना करना पड़ा। हालेलुया। तो यहाँ पर देखते हैं जब फराउन उनके पीछे आ जाता है तो वो आगे बहरे कुलज़म है और वहां भी खुदा की ज़ात अक़दस जो है वो हमें नजर आती है। मुकद्दस मूसा की जिंदगी में पानियों पर उसे डोमिनियन बख्शते हुए, फतह बख्शते हुए मूसा अपनी लाठी को बढ़ाता है और बहरे कुलज़म दो हिस्सों में तकसीम हो जाता है। फिर हम देखते हैं कि वो वहां से निकलता है तो फिर जब हम देखते हैं कि मारा के इलाके में आता है जहाँ कड़वा पानी है तो वहां भी खुदावन ने उसे एक दरख्त दिखाया और मुकद्दस मूसा ने उस दरख्त को उसमें डाला तो पानी मीठा हो गया। वहां भी खुदा मुकद्दस मूसा को कड़वे पानी के ऊपर फतह बख्शता है। फिर हम देखते हैं कि खुदा उसके बाद प्रोस्पेरिटी देता है कि हमें आगे थोड़ा जब वो चलते हैं तो आगे उन्हें 12 चश्मे पानी के मिलते हैं और 70 खजूरों के दरख्त। 12 चश्मे पानी के जो इस बात को का साइन है, 12 ट्राइब का, 12 शिगिर्दों का, 12 दरवाजों का, ये यरूशलेम के 12 दरवाजों को भी बयान करते हैं। और 70 जो खजूर के दरख्त हैं ये 70 उन बुजुर्गों की जो है निशानदेही करते हैं, उनकी तस्वीर कशी करते हैं, उनकी तस्वीर को पेश करते हैं जो मुकद्दस मूसा ने साथ खड़े किए थे। फिर सनीड्रन के यहूदियों के जो थे डिनोमिनेशन जो थी, इनकी जो पैनल था वो भी 70 लोगों पर मुश्तमिल था। तो 70 का अदद भी जो कामलियत का, 40 का अदद भरपूरी का, 7 का अदद जैसे हमने देखा था ये कामलियत का अदद है। तो मेरे जीजो यहाँ पर भी मुकद्दस मूसा को पानी के ऊपर गलबा हमें नजर आता है। फिर हम देखते हैं इसके बाद कि खुदावंद के खादम की जिंदगी में जब वो चलता है तो दिन की सूरत में आसमान पर बादल ही होते हैं। तो बादल दर हकीकत पानी होता है, तो बादल में ही गरजें आती हैं। तो अगर हम देखें मुकाशफा में जाकर तो ये पानियों का एक खास तल्लुक जो है ये हमारे साथ जुड़ा हुआ है। और मुकद्दस मूसा की जिंदगी में भी ये था, पानियों पर ही खुदाम की रूह जो है वो जुम्बिश करती थी। पानी खुदा के कलाम की अलामत है और खुदा के कलाम का साइन है। ये साबित करता है कि जहाँ रऊल कुस की हजूरी है पानी इस बात को भी जो है इज़हार करता है। मेरे जीजों हमने देखा मुकद्दस मूसा जो है पानियों पर डोमिनियन रखते हैं, लेकिन ये मैन ऑफ गॉड है, मर्द खुदा है, जहाँ ये मर्द दुआ भी है। इसकी जिंदगी का एक बहुत बड़ा वाकया हमें हमारे दिल को, रूह को जो जोड़ता है, हमें तालीम देता है, हमें ये सिखाता है मुझे और आपको कैसा लीडर होना चाहिए, मुझे और आपको अपने चर्च के लिए कैसा होना, कैसी वफादारी दिखाना चाहिए, मुझे और आपको जो अपना खानदान है, अपनी कौम है, अपने मुल्क के लिए किस तरह का इंटरसेसर और मैन ऑफ प्रेयर होना चाहिए। खुदा का कलाम ये सिखाता है। अगर हम देखें खरूज की किताब उसका 32वां बाब 30वीं आय मुबारका को, तो आइए इस हवाले को पढ़ते हैं और इसके साथ फिर खुदा के कलाम से बरकत हासिल करते हैं। लिखा है जी खरूज 32वां बाब उसकी 30वीं आय मुबारका में, और दूसरे दिन मूसा ने लोगों से कहा कि तुमने बड़ा गुनाह किया और अब मैं खुदाम के पास ऊपर जाता हूँ। आप लोग ये जानते हैं कि इन्होंने बछड़ा बना लिया था, उसकी पूजा करना शुरू कर दी। जब मुकद्दस मूसा आसमान पर के खुदा रब्बुल इज्जत से हुकामात लेने के लिए गए थे, मुलाकात के लिए गए थे, तो कलाम में खुदा में लिखा है शायद मैं तुम्हारे गुनाह का कफारा दे सकूं। और मूसा खुदा के पास लौट कर गया और कहने लगा, हाय उन लोगों ने बड़ा गुनाह किया है, अपने लिए सोने का देवता बनाया। इसका मतलब है कि पहले भी मूसा वहां था, दोबारा गया, लिखा लौट कर गया, और फिर लिखा लौट कर जाते हैं। तो खुदा का कलाम में यह सिखाता है कि वहां जाकर वो कहते हैं कि खुदामंद अगर ये सुनिएगा इस आयत को जी, लिखा है कि खैर वरना मेरा नाम भी उस किताब में से जो तूने लिखी है मिटा दे। और खुदावन ने मूसा से कहा कि जिसने मेरा गुनाह किया है मैं उसी के नाम को अपनी किताब में से मिटाऊंगा। अब तू रवाना हो और लोगों को उसकी जगह ले जा जो मैंने तुझे बताई है। देख मेरा फरिश्ता तेरे आगे आगे चलेगा,
लेकिन मैं अपना मुतालबा के दिन उनको उनके गुनाह की सजा दूंगा। सो यहाँ पर देखते हैं खुदा का खादम कैसा वफादार है अपनी कौम के साथ, अगरचे वो गुनहगार हो गए, अगरचे वो खुदा के कलाम के साथ वफादार नहीं रहे, खुदा की बातों के साथ वफादार नहीं रहे, खुदा के बंदा मुकद्दस मूसा के साथ वफादार नहीं रहे, तो भी वो खुदा के हुजूर में उनकी शफायत कर रहा है, बख्शिश के लिए दुआ करता है, इंटरसेशन कर रहा है। और खुदामन ने मुकद्दस मूसा के कहने पर अपने लोगों को महफूज रख लिया, बचा लिया, और ये भी कहा कि ठीक है, मैं तेरे लिए तेरे लोगों को छोड़ देता हूं और मेरा फरिश्ता तेरे साथ साथ रहेगा और इन लोगों को उस ठहराई हुई बताई हुई जगह पर ले जा। मेरे जीजो, आज जब हम में कोई गलतियां होती हैं, चर्च में एक खादम का रवैया कैसा है, मेरा और आपका रवैया कैसा है, मुझे और आपको भी अपने घर के लिए, अपनी कलीसिया के लिए, अपने लोगों के लिए, अपने मुल्क के लिए खुदा के हुजूर इंटरसेशन करने की जरूरत है, दुआ करने की जरूरत है। और मैं ईमान रखता हूँ जो खुदा मूसा की दुआ के इवज में उसकी कौम को बचा सकता है, जो एलिया की दुआ के इवज में आसमान से मन को बरसा सकता है, जो यूसुफ की दुआ के इवज में उससे रहाई दे सकता है, जो दाऊद की दुआ के इवज में जाती जूलियत को उसके ताबे कर सकता है, जो मुकद्दस सुलेमान की दुआ के इवज में आसमान से विजडम को भेज सकता है, जो हन्ना की दुआ के इवज में उससे सैमुएल अता कर सकता है, या बहुत सारी एक हमें बाइबल मुकद्दस में से एक लंबी फरिश्त दुआ करने वाले लोगों की मिलती है। मेरे जीजो, जो मरियम के ये कहने पर कि मैं तेरी बंदी हूं, मेरे लिए तेरे कौल के मुआफिक हो, अपने कलमे को उसके बतरे अक़दस में भेज सकता है। मेरे जीजो, वो आपकी जिंदगी में भी आपके कुलजुम को सुखा सकता है। बहुत खूबसूरत गीत है कि मूसा ली बनाया जिन्हें पानिया चिरा, मेरे लिए पहाड़ा नू हटाना जानदा। मेरे अजीजों, अगर वाकई आपने इस कलाम के वसीला से बरकत पाई है और वाकई आप ईमान रखते हैं कि जो खुदा मूसा की जिंदगी में, एलिया की जिंदगी में, मसीह खुदाम की जिंदगी में, शागिर्दों की जिंदगी में, मेरी जिंदगी में काम कर सकता है, वो आपकी जिंदगी में भी काम करेगा। वो आपके पहाड़ों को भी हटा देगा, वो आपके कुल्जों को भी सिखाएगा, वो आपकी दीवारें भी गिराएगा। वो चाहे बीमारी की हो, गुर्बत की हो, दुश्मनी की हो, अदावत की हो, आपका और मेरा यहोवा पाक खुदा इन सारी दीवारों को गिराने के लिए आपके साथ है, पहाड़ों को मिटाने के लिए आपके साथ है, तूफानों को में से बचाने के लिए आपके साथ है, और हर तरह की मुश्किल पर गलबा अता करने के लिए आपके साथ है। अगर वाकई आपको बरकत मिली है तो कमेंट्स में जरूर लिखिए आमीन। गॉड ब्लेस यू। खुदावंद आपको और मुझे आज इस कलाम के वसीला से बरकत बख्शे, और इसे दूसरों के साथ शेयर भी कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए, इससे मेरा हौसला बढ़ेगा और खुदा के कलाम मुकद्दस को फैलाने में, खुदा की बातचीत की वुसअत में आप मेरे मावन और मददगार भी होंगे। गॉड ब्लेस यू।